खबर है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। एक दिन पहले रामपुर और मुरादाबाद की सीटों पर उम्मीदवारों के मुद्दे पर पार्टी में दिन भर हलचल रही थी। रामपुर से समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया था और मुरादाबाद में तो समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार तक बदल दिया था। और इसके अगले ही दिन खबर आई कि समाजवादी पार्टी मेरठ में भी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। सूत्रों ने बताया कि मेरठ में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भानु प्रताप सिंह का विरोध हुआ। स्थानीय नेताओं ने भानु प्रताप सिंह को बाहरी बताया और देखते ही देखते बात अखिलेश यादव तक पहुंच गई। हमने कह दिया उनसे कि जिसको आप कैंडिडेट बनाएंगे हम उसी को चुनाव लड़ाएंगे। वैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल चुकी है और इन सीटों में बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, संभल, मुरादाबाद, बिजनौर और मिश्रिख लोकसभा सीटें शामिल हैं और अब इस लिस्ट में मेरठ का नाम भी शामिल हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिन भानु प्रताप सिंह को मेरठ से उम्मीदवार बनाया था उन्हें बदलने की खबर आनी शुरू हो गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी में मेरठ में उम्मीदवारों के नाम पर घमासान चिढ़ा, तो वहीं दूसरी ओर मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने प्रचार तेज कर दिया और मेरठ में लोगों से मिले। उन्होंने मंदिर में पूजा के साथ प्रचार अभियान की शुरुआत की। यही नहीं, अरुण गोविल ने इस बात पर जोर दिया कि वो मेरठ के ही रहने वाले हैं, इसलिए मेरठ की जनता उन पर भरोसा कर सकती है। यानी इशारों में उन्होंने समाजवादी पार्टी में छिड़ी बाहरी प्रत्याशी वाली लड़ाई को हवा दे दी। मैं यहाँ रहूंगा, यहाँ के लिए काम करूंगा क्योंकि मैं हूँ यहीं का। अरुण गोविल का जन्म मेरठ में ही हुआ था। उन्होंने मेरठ में ही अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। बाद में वो मुंबई चले गए थे और धारावाहिक रामायण में राम की भूमिका निभाकर घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। वो 22 जनवरी को राम मंदिर में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा भी बने थे। उनके साथ रामायण में सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी भी दिखे थे। इसके कुछ ही महीनों बाद खबर आई कि अरुण गोविल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और यूपी के मेरठ से अपनी चुनावी पारी का आगाज करेंगे। वैसे अरुण गोविल पहले भी राजनीति का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन इससे पहले वो कांग्रेस में थे। 2019 में तो उनके मध्य प्रदेश के इंदौर से चुनाव लड़ने की खबर भी उड़ी थी और कहा जा रहा था कि अरुण गोविल एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थामेंगे और 2019 के चुनाव में इंदौर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे उनके चुनाव लड़ने की खबर 1988 में भी आई थी और तब के अखबारों में लिखा गया था कि अरुण गोविल को राजीव गांधी इंदौर से टिकट देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब के अखबारों ने लिखा था कि अरुण गोविल अपनी छवि को लेकर इतने सतर्क थे कि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और कांग्रेस हाईकमान के आगे हाथ जोड़ लिए थे। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार जरूर किया था और 1988 में तब के इलाहाबाद में हुए उपचुनाव में वीपी सिंह के खिलाफ प्रचार किया था और राम के नाम का हवाला देकर वोट की अपील की थी। यानी 1988 में कांग्रेस के लिए भी राम के नाम पर वोट मांगे गए थे और वो वोट अरुण गोविल ने मांगे थे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। वो अलग बात है कि रामायण में सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया और रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी ने बाद में लोकसभा चुनाव लड़ा था और 1991 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और दोनों ही चुनाव जीत गए थे। धारावाहिक रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह भी राज्यसभा के सांसद बने थे बाद में, जबकि सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने गुजरात की वडोदरा सीट से जीत हासिल की थी। तो वहीं रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी साबरकांठा से चुनाव जीते थे। यानी रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को छोड़कर सीता, रावण और हनुमान की भूमिका निभाने वाले तीनों ही कलाकार संसद पहुंच गए थे। दीपिका चिखलिया और अरविंद त्रिवेदी तो 1991 में ही बीजेपी के सांसद बन गए थे और दारा सिंह को 1998 में अटल सरकार ने राज्यसभा भेजा था। और इसके कई सालों बाद 2024 में अरुण गोविल भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। या यूं कहें कि 2024 में अरुण गोविल का राजनीतिक वनवास खत्म हो गया, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि धारावाहिक रामायण के सीता और रावण तो पहले ही चुनाव लड़ चुके हैं।